बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। उर्दू लाज़मी में हमने गज़ल कल शुरू की थी। नज़में हमने 3 पढ़ ली हैं। अब इसमें गज़लियात में पहली गज़ल ख्वाजा मीर दर्द की आपको मैडम गज़ाला ने शुरू करवाई थी। तो उसी गज़ल के हमने 2 अशार पढ़े थे और 3 अशार इसके बाकी थे। वो इस वजह से हमने शेर छोड़ दिया था कि तसव्वुफ़ के मौजू पे बात ज़रा लंबी हो जाती है। तो अब हम आज उसको ज़रा तफसील से देखेंगे। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूरे नज़र, रहनुमा तू ही होता है, तू ही तू होता है जिधर जाते हैं। जो नूरे नज़र, नज़र की रोशनी की मानद, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हम जिधर भी जाते हैं तू ही हर तरफ मौजूद है, तू ही हमारी रहनुमाई करता है। अब इसमें देखने में बड़ा आसान सी बात है, लेकिन इसमें बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है और इसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं। जबर क़दर यानी कि इंसान मजबूर है या साहिब इख्तियार, कि दोनों बातों पर बड़ी बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को मजबूर बनाकर भेजा गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंसान को सब कुछ बता दिया गया, अच्छाई भी बता दी गई, बुराई भी बता दी गई और उसे इख्तियार दे दिया गया कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। ये मसला हमारे फ़िलासफ़र्स जो हैं, फ़लसफ़ी जो हैं, उनके दरमियान हमेशा ज़ेर बहस रहा। एक ग्रोह का ख़्याल है कि इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं, बल्कि उसकी मर्ज़ी उसकी तालीम व तरबियत और ख़ारजी हालात और तासुरात से मुतासिर होती है। अहद क़दीम में यूनान के जो रवायती फ़लसफ़ी थे उनका भी यही नुक्ता नज़र था। फिर शुरू में इब्तदा के जो मुसलमान थे उनका रुझान भी इसी तरफ था, जबर की तरफ था। उनका अक़ीदा था कि इंसान के अमाल और अफ़ाल की तफ़सील लोहे महफूज पर यानी उसकी तकदीर लिख दी गई है और कोई शख्स तकदीर के लिखे को तब्दील नहीं कर सकता। मगर मुतज़िला ने इस नज़रिए की मुखालफत की। वो इंसान को आज़ादाना और अपनी मर्ज़ी का मालिक ख्याल करते थे। पहले ग्रोह को जबरिया और दूसरे को कदरिया कहते हैं और इनके ख़्याल में इंसान की हालत दोनों के दरमियाना, यानी ना वो मुकम्मल तौर पे मुख्तार है, आज़ाद है, और ना ही वो टोटली मुकम्मल तौर पर मजबूर है। जज़ा और सज़ा का इख्तियारी चीज़ों में है, इज़्तिरारी में नहीं। इख्तियारी यानी जो ख़ुद बंदा करता है, इज़्तिरारी जो ख़ुद ब खुद हो जाती हैं। ख्वाजा मीर दर्द का यानी हादसाती तौर पर जो कुछ होता है, ठीक है, कुछ काम तो हम करते हैं, कुछ हादसाती तौर पर हो जाते हैं, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ भी सूफिया के उस गिरोह से है जो नज़रिया जबर के कायल हैं। वो कहते हैं जिस तरह आँख का नूर इंसान को रास्ता दिखाता है, बिल्कुल यही सूरत अल्लाह की रहनुमाई की होती है। इस शेर में अल्लाह की रहनुमाई को नूर नज़र से तशबीह दी गया, यानी ये पहला जो नज़रिया है जबर वाला, उसके कायल हैं कि नहीं, बिल्कुल इंसान जो है वो मजबूर है। तो इंसान वो बिल्कुल जिस आँख का नूर वही दिखाता है जो अल्लाह जिस तरफ रहनुमाई करता है। इस शेर में अल्लाह की रहनुमाई को नूर नज़र कहा गया। दिन में हर नमाज और हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हुए इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ठीक है, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बना। इंसान की इस दुआ की तकमील के लिए अल्लाह ने दुनिया में अंबिया को भेजा जो लोगों को सीधी राह पर चलने की तलकीन और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते रहे। अगर अल्लाह की रहनुमाई शामिल हाल ना हो तो इंसान किसी भी वक्त सिराते मुस्तकीम से भटक सकता है। जू नूरे नज़र तेरा तसव्वुर था पेशे नज़र जिधर गए हम, ठीक है। ये शेर रेफरेंस के तौर पे आप लिख सकते हैं। जू नूरे नज़र तेरा तसव्वुर था पेशे नज़र जिधर गए हम। अगर सूफिया के नज़रिया जबर को सामने रखा जाए तो फिर इस शेर की वजाहत यूँ होगी कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई सा रास्ता भी मुंतखब करने में आज़ाद नहीं है। अल्लाह ताला जो इंसान को बनाना चाहते हैं वो वही कुछ बनता जाता है। जो रास्ता चाहे वो नेकी का है या बदी का है, अल्लाह उसे दिखाए वो उसी रास्ते पर चल निकलता है। उसमें उसकी अपनी मर्ज़ी का कोई अमल दखल नहीं होता। बकौल मीर कहते हैं, ना हक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे है हमको अबस बदनाम किया। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ सूफिया के उस गिरोह से है जो नज़रिया जबर का कायल है, यानी तकदीर पर वो यकीन रखते हैं कि जो बस अल्लाह चाहेगा वही होगा, इसके अलावा इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। और उनके मुताबिक जब कायनात अर्ज़ी का पता भी अल्लाह की रज़ा के बग़ैर नहीं हिल सकता तो इंसान अपने अमाल और अफ़ाल में साहिब इख्तियार कैसे हो सकता है। वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है और जिसे गुमराह रखना चाहे तो उसे कोई भी सीधी राह नहीं दिखा सकता। बकौल शायर, जिस्म
आज़ादी में फूंकी तूने, जिस्म आज़ादी में फूंकी तूने, जिसमें आज़ादी में फूंकी तूने मजबूरी की रूह। खैर जो चाहा किया, अब ये बता हम क्या करें। ठीक है, यानी अल्लाह ताला तुमने हमारे अंदर जो रूह फूंक दी, जिसमें आज़ादी में फूंकी, एक आज़ाद जिस्म के अंदर तुमने जो रूह फूंकी वो मजबूर है, फूंकी तूने मजबूरी की रूह। खैर जो चाहा किया, अब ये बता हम क्या करें। कि अल्लाह ताला तू तो जो चाहे कर सकता है, अब हमें बता कि हम क्या करें। हमारे अंदर हमारा जिस्म आज़ाद पैदा किया, लेकिन इसके अंदर जो रूह डाली वो तेरी मर्ज़ी के ग़ुलाम है, वो तेरे इशारों पे चलती है, वो तेरी जो है वो बनाए हुए निज़ाम की कैदी है। तो हाँ, अब हमें बता, तूने जो चाहा वो कर लिया, अब हमें बता हम क्या करें। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं शेर। आह मालूम नहीं साथ से अपने, शबो रोज़ लोग जाते हैं चले, सो ये किधर जाते हैं। मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी है या नहीं, और है तो कैसी है। ये सवाल हकीकतन हमारे इल्म की रसाई से दूर है। यानी कोई नहीं जानता कि कब्र में क्या होता है। कब्र में जाने वाले कभी आकर बताते नहीं। हमारे पास वो आँखें नहीं जिनसे हम मौत की सरहद के उस पार झांक कर देख सकें कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। हमारे पास वो कान नहीं जिनसे हम उधर की कोई आवाज़ सुन सकें। कहते हैं कि कब्र के अंदर जो इंसान के ऊपर अज़ाब हो रहा होता है, तो उसे सिवाय दूसरे इंसानों के अलावा एक चींटी और दुनिया की तमाम मखलूक़ात उन आवाज़ों को सुन सकती है जो कब्र के अंदर मुर्दे के ऊपर अज़ाब हो रहा होता है। और वो उस वक्त जो चीखता है, वो शोर मचाता है और वो तड़पता है, और उसका जो होता है वो सारी मखलूक को लर्ज़ा देता है, लेकिन बाकी इंसान नहीं सुन सकते। ठीक है, हम कोई भी ऐसा आला नहीं रखते जिसके ज़रिए से तहकीक की जा सके कि उधर कुछ है या कुछ नहीं है। जहाँ तक साइंस का ताल्लुक़ है, ये सवाल साइंस के दायरे से कतई ख़ारिज है। जो शख्स साइंस का नाम लेकर कहता है कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, वो बिल्कुल एक गैर साइंटिफिक बात कहता है। साइंस की रूह से ना तो ये कहा जा सकता है कि कोई ज़िंदगी है और ना ये कि कोई ज़िंदगी नहीं। जब तक हम कोई यकीनी ज़रिया इल्म नहीं पाते, कम अज़ कम उस वक्त तक तो सही साइंटिफिक रवैया यही हो सकता है कि हम ज़िंदगी के बाद की मौत का ना इनकार करें ना इकरार। अज़ल से लेकर अबद तक, यानी हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक, जितने आज तक इंसान आए, अब तक जितने भी आ चुके हैं, वो सब के सब इंसानी अक्ल इसी खोज में है और रहेगी कि मरने के बाद इंसान पर क्या गुज़रती है। इस सवाल का जवाब ना अक्ल इंसानी दे सकी और ना इंसान। सिर्फ़ अंबिया ने यह बताया कि मौत ज़िंदगी को ख़ात्मा नहीं करती, बल्कि इंतकाल हयात का नाम है। इसके बावजूद इंसान इस बारे में सोचता रहता है कि इस दुनिया से जाने के बाद इंसान का ठिकाना कौन सी दुनिया है। आलम आबो गिल को छोड़ने वाले कहाँ जाते हैं। बकौल ख्वाजा मीर दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। और ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि मरने के बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आता, मगर हर जहन में ये सवाल रहता है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है और मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। ठीक है, ये हम सारे सोचते हैं। ठीक है, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन वो भी हम जैसे इंसान है ना। कोई किसी ने कहाँ से सुना, किसी को कहाँ से पता चला, कोई हदीस का आलिम है, कोई किसी तरह से दीन कुछ हदीसों के बारे में कोई सुन के कुछ इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पाक की रोशनी में कुछ बताते हैं, कोई किस रेफरेंस से बताता है। लेकिन ये है कि हमने सिर्फ सुना है, देखेंगे उस वक्त जब हम खुद अपनी कब्र में जाएंगे। लेकिन वो बात इस तरह से नहीं ना पता चलती। कब्र में जाने वाले वापस नहीं आते कि आके हमें बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ। हम मौत की ज़िंदगी का अख्तिताम नहीं, बल्कि हम उसे ज़िंदगी की शाम कह सकते हैं, जिसकी मरने के बाद सुबह ज़रूर होती है। हम कब्र के शऊर से बेखबर हैं, इसलिए जाने वालों के लिए परेशानी फितरी अमर है। इसीलिए तो दुनिया से जब हम जा रहे होते हैं तो हम परेशान होते हैं। दुनिया से जाते हुए हम डरते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास मौजूदा आलिम का मौजूदा कवानीन कुदरत के साथ मौजूद होना मुमकिन है, तो आखिर एक दूसरे निज़ाम आलम का दूसरे कवानीन के साथ वजूद में आना क्यों नामुमकिन है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हकीकतन ऐसा ज़रूर होगा, तो इसका यकीन ना दलील से हो सकता है ना इल्मी सबूत से। इसके लिए ईमान बिल गैब की ज़रूरत है। अब हर कोई अपनी अपनी सोच और अक्ल के मुताबिक अंदाज़े लगाता रहता है कि जाने वाले कहाँ गए और उनके साथ क्या कुछ बीत रहा होगा।
यही सवाल इस शेर का मौजू है। आखिरी शेर है, ताकि आमद नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। कि हमारी शायरी, दर्द ने अपनी शायरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि हमारी शायरी ऐसी है कि इसका असर क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। ख्वाजा मीर दर्द ने शेरी रवायत से हटकर अपनी शायरी का मौजू तसव्वुफ़ इख्तियार किया। उनके कलाम में मज़ामीन तसव्वुफ़, दुनिया की बेसबाती, फ़िक्र आखिरत, नज़रिया जबर, नज़रिया कदर और फ़िक्र गना की बातें अक्सर पाई जाती हैं। ये तमाम मज़ामीन ऐसे हैं जिनकी हकीकत से हम में से किसी को भी इनकार नहीं। शायराना ताल्ली से काम लेते हुए, शायराना ताल्ली का से मुराद ये है कि शायर अपनी तारीफ़ ख़ुद करता है। तो इसमें इस शेर में शायर ने अपनी तारीफ़ ख़ुद बयान की और कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, मगर मेरे पीछे जायदाद, जागीर वग़ैरह जैसी दुनियावी चीज़ें छोड़ने के बजाय अपने कलाम की तासीर छोड़ कर जा रहा हूँ, जो क़यामत तक लोगों को मेरी याद दिलाती रहेगी। यानी अहले फ़न थे, इल्म कमाल के मालिक थे, और उन्हें अंदाज़ा था कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आने वाले वक्तों में उसकी कदर की जाएगी, उसको याद रखा जाएगा। यानी साहिब कमाल थे ना, अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी थी और उसकी बिना पे उन्होंने ये दावा किया था कि मैं तो शायद ना रहूं, लेकिन मैं अपनी जगह पे अपने कलाम की ऐसी तासीर छोड़ के जा रहा हूं कि क़यामत तक मेरे इस कलाम की तासीर लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। और पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रीख्तों को लोग, मुद्दतों रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। ठीक है, तो इसी तरह का एक और शेर है उनका कि पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रीख्तों को लोग, मुद्दतों रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। मरने के बाद इंसान के अच्छे काम उसे ज़िंदा रखते हैं। मरने के बाद इंसान की कौन सी बात रहती है याद? उसके अच्छे काम, उसके अच्छे अमाल। बड़े बड़े नामियों के नाम मिट कर रह गए, मगर फ़नी और फ़िक्री कारहाय नुमायाँ अंजाम देने वाले आज भी दुनिया की नज़रों में मोहतरम हैं और ता क़यामत इसी तरह एहतराम की नज़रों से देखे जाते रहेंगे। मर्दे खुदा का अमल, इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम इनकी दूसरी गज़ल का आगाज़ करेंगे। कल दूसरी नेक्स्ट जो गज़ल है इनकी उसको हम देखेंगे।